at 50 degrees Celsius of a copper wire, find the resistance at 50 degrees Celsius. Find the resistance at 50 degrees Celsius of a copper wire 2 millimeter in diameter. Of a copper wire 2 millimeter in diameter. 2 millimeter in diameter and 3 meter long. 2 millimeter in diameter and 3 meter long. 2 millimeter in diameter and 3 meter long. Take rho is equal to 1.6 exponent minus 8 ohm meter. 1.6 exponent minus 8 ohm meter. 1.6 exponent minus 8 ohm meter, and alpha is equal to 0.0039. 0.0039. आपको मालूम करनी है कॉपर वायर की रेजिस्टेंस एट व्हाट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इन्होंने क्या डेटा बनाई। मैंने आपसे भी कहा था जब जब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है तो फॉर्मूला लगता है RT इज इक्वल्स टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी में T1 हमेशा 0 आएगा, तो T1 की वैल्यू लिखें 0, T1 की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू 50, तो डेल्टा टी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो 50 माइनस 0 विल रिजल्ट इन 50। इसके साथ आपको इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कुछ और भी। लेट्स टेक अ लुक ऑन इट। कॉपर वायर दिया हुआ है, उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है कॉपर वायर का 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई, तो मिली हटता है एक्सपोनेंट -3 आता है, तो मिली हटा एक्सपोनेंट -3 आया। ये आपको दिया हुआ डायमीटर, हमें डायमीटर नहीं चाहिए होता, रेडियस चाहिए होता है। रेडियस डायमीटर के हाफ के बराबर होता है, तो 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो रेडियस आया 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर के बराबर। रेडियस बराबर आया 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर के बराबर। इसके साथ आपको प्रोवाइड किया हुआ इन्होंने रो की वैल्यू दी है 1.6 एक्सपोनेंट -8 मीटर, और इसके साथ अल्फा की वैल्यू है 0.0039 सेंटीग्रेड इनवर्स, और रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए RT यानी कि R50। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए RT यानी कि R50। RT उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हम R0 मालूम ना कर लें। मैंने कहा था जब जब रेजिस्टेंस निकलती है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अप्लाई करें। RT निकालने से पहले आपको चाहिए R0, तो हमने यहाँ लिखा फॉर R0। R0 बराबर होता है रो L अपॉन A। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे A का मतलब है एरिया और तस्करा है वायर का। वायर का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। रो की जगह पर आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -8। लेंथ की जगह पे आ गई लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ हमने मिस करी थी, डेटा में नोट करें। लेंथ की वैल्यू है 3, पाई का मतलब 3.142 और आर का मतलब है 1 एक्सपोनेंट -3। आर के स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर, और यहाँ से आपको R0 मिलेगा उसमें 0.015 ओम। ये आपको मिली R0 की वैल्यू। R0 पता चल गया, अब हम मालूम करेंगे क्या RT। RT बराबर होगा R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT बराबर है R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 का मतलब 0.015 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा का मतलब 0.0039 और डेल्टा टी का मतलब हमारे पास हो जाएगा 50। यहां से आपको RT मिलेगा ओम्स में।
0.017 ये आपको मिली RT, जिससे आप R50 भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस। फिनिश। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर the resistance of a tungsten wire, TUNGSTEN, the resistance of a tungsten wire used in a filament, used in a filament of, used in a filament of 60 watt bulb, 60 watt bulb is 240 ohm, is 240 ohm. When the bulb is hot, when the bulb is hot at a, when the bulb is hot at a temperature of, when the bulb is hot at a temperature of 20 degrees Celsius, when the bulb is hot at a temperature of 20 degrees Celsius, what would you 20 आने वाला है, what would you estimate, what would you estimate its resistance, what would you estimate its resistance at 20 degrees Celsius, what would you estimate its resistance at 20 degrees Celsius? Take alpha for tungsten 0.00 45, 0.0045 centigrade inverse, 0.0045 centigrade inverse, अल्फा की वैल्यू दी है 0.0045, सेंटीग्रेड इनवर्स। डेटा छोड़िए, सबसे पहले देखिए मालूम क्या करना है। आखिरी जुमला पढ़े बस छोड़िए, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस एट व्हाट, इतना लंबा नहीं पढ़ी, बस उर्दू में बोलिए कि आपको मालूम करनी है इसकी रेजिस्टेंस एट, बस ये पता है हमें इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मुझे आरटी मालूम करना है, am I right? आरटी बराबर होता है R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा। कितनी बार मैं ये बात बता चुका हूँ, कितनी बार, और आज मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद में करूंगा। इस फॉर्मूले के अंदर T1 हमेशा 0 होता है, T1 तो हो गया 0, 20 T2 एग्रीड, T2 20 हो जाएगा, डेल्टा T पता, अल्फा पता, लेकिन R0 नहीं पता, ना मुझे लेंथ पता, ना मुझे एरिया पता। अगर लेंथ और एरिया पता होते तो हम फॉर्मूला लगा लेते R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका मतलब अब R0 निकालने के लिए हमें कोई और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी क्या है देखते हैं, पढ़ें। जो
पावर दी हुई ना, पावर वो ऐसी दी एक्स्ट्रा, उसका कोई यूज नहीं है. पावर इज हैविंग नो यूज हियर, इट हैज नो यूज. पावर का कोई यूज नहीं है, पावर इज एक्स्ट्रा और ऑप्शनली गिवन. अब पढ़ें क्या उर्दू में ट्रांसलेट करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ तब समझ में आएगा. देखा भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन अ 60 वॉट बल्ब, आगे पढ़ें, इज 240 ओम. अब रुकिए, बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितनी है जब बल्ब गर्म है, जब बल्ब कितने टेम्परेचर पर है 2020, यानी कि जब बल्ब का टेम्परेचर कितना है उस वक्त कितनी रेजिस्टेंस है. ये जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर है 2020, इसका मतलब आरटी गिवन है. आरटी क्या है, किस टेम्परेचर के लिए 2020. आरटी इज गिवन फॉर, आरटी इज गिवन फॉर, दोबारा पढ़िए क्या लिखा है, द पावर को हटा दे. The resistance of a tungsten wire used is 240 ohm when the bulb is hot at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब बल्ब का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस 240 ओम है. तो पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बोले आर नॉट निकालूंगा. तो मेरे पास फॉर्मूला लगेगा, बोले बॉयज एंड गर्ल्स पे अटेंशन, बोले RT is equals to R naught times 1 plus RT कितना हो जाएगा 240, डेल्टा T कितना होगा 2020, डेल्टा T कितना होगा क्योंकि T1 हमेशा 0, T2 20, T2 अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्या मिल जाएगा R naught. और जब R naught मिलेगा तो इसको बोल के यहाँ 2020 क्यों ले रहे हैं, 20 क्यों ले रहे, क्योंकि जो 240 है ये 2020 पर है. Did you get this? आइए स्टार्ट करें. तो मैंने डेटा में सबसे पहले आपके पास लिखा पावर दी हुई 60 वॉट, नो यूज. ये आपको ऑप्शन गिवन है. इसके साथ आपको दी हुई आरटी, जिसका मतलब आपको दी हुई आर 2020, और आपको दी हुई 240 ओम, और रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए आरटी अगेन विच इज आर 20. रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए आरटी अगेन विच इज आर 20. रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए RT अगेन विच इज R20. सॉल्यूशन हमने अटेम्प्ट किया. सबसे पहले हम मालूम करेंगे R नॉट. और R नॉट मालूम करने के लिए हमने इक्वेशन अप्लाई करी. RT बराबर है R नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. क्लियरली बताएं, क्लियरली यहाँ पे डेल्टा टी होगा 2020 और RT की वैल्यू होगी 240 ओम. यहाँ पे डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा और RT की वैल्यू 240 ओम के बराबर होगी. आप ये वैल्यू पुट करें और निकाल लीजिए यहाँ से R नॉट की वैल्यू. RT की जगह पे आ गया 240, R नॉट की जगह पर R नॉट क्योंकि मालूम करना है 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.0045 और डेल्टा टी का मतलब 2020. 240 ऐसी आ गया, R नॉट ऐसी आ गया. इस पूरे फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे हम. जी 10.09 बोलिए. 10.09 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करवा दीजिए बेटा. 23.78 ओम ये आपके पास आया R नॉट. आप इसको R नॉट की जगह पुट कर दें और रेजिस्टेंस निकाल लें 20 डिग्री सेल्सियस पे.
आप निकालेंगे फॉर RT और यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। RT is equals to R naught times 1 plus alpha delta T. So RT is equals to 23.781 plus 0.0045 into 20। यहाँ से आपको मिल जाएगा RT, जिसे हम R20 भी कह सकते हैं। Okay, 25.92। ओम। Okay, next. क्या सारी बच्चे कर चुके हैं और still some of you are doing? देखिए, a rectangular block of iron, a rectangular block of iron is 80 centimeter long, and 2 centimeter by 2 centimeter in cross section. A rectangular bar of iron is 80 centimeter long and 2 centimeter by 2 centimeter in cross section. Find its resistance. Find its resistance at part A. Next line से लिखें ऐसे part A, rectangular ends, part B, square ends. Part A, rectangular ends, part B, square ends. Part A, rectangular ends, part B, square ends. ठीक है, आयरन के लिए अल्फा की वैल्यू लिखें, अल्फा नहीं सॉरी रो, आयरन के लिए रो लिखें 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओमीटर, 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओमीटर रो, 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओमीटर रो की वैल्यू आपने लिखी फॉर आयरन है, लिखी? ओके, अब इसको समझें जरा गौर से, उसके बाद छापिएगा। ये आपके पास एक आयरन का बार है, कुछ डायग्राम्स होती है जो कभी मुझसे सही बन जाती है, तो ये बन गई। ये आपके पास एक आयरन का बार है, ठीक है। डू यू पीपल फाइंड स्क्वायर? आपसे पूछिए, स्क्वायर नजर आ रहा है? क्या स्क्वायर? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ बिल्कुल, तो इसमें दो साइड सेम दी है, कौन सी?
2 और 2, सो ये होगी ये वाली साइड्स। एग्रीड? क्या इसमें एक लंबी साइड नजर आ रही है? विच वन? दिस वन। कितनी? 80। क्या होगी? 80। ठीक है, तो मेरे पास ये होगी 80 सेंटीमीटर और बाकी की जो मेरे पास दो थी बननी डिवाइड। छोटी बात कर लूँगा, बड़ी बात करने की हम लोग ज़्यादा नहीं। हमें बात करनी है रेक्टेंगुलर एंड्स की। ये रेक्टेंगुलर एंड, जब रेक्टेंगल की रेजिस्टेंस निकलेगी, मार्कर देखिए, तो लेंथ रेक्टेंगल की आएगी और बाकी के दो से बनेगा उसका एरिया। बाकी के दो से क्या बनेगा? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? पॉज ना आए बीच में, अब ना आए पॉज। मैंने एक बात करी, जब रेक्टेंगल की लेंथ एरिया रेजिस्टेंस निकलेगी तो लेंथ रेक्टेंगल की आएगी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ मेरे सर पे नहीं है, यहाँ पर है। कितनी है? 80। बाकी के जो दो बच गए उससे एरिया बनेगा। कौन बचे? दो, 2 और 2, तो 2 से क्या बनेगा? एरिया। रेक्टेंगल की बात साइड पे रखते, स्क्वायर एंड्स या स्क्वायर एंड्स। जब स्क्वायर की बात होगी तो लेंथ स्क्वायर की आएगी, जब स्क्वायर की बात होगी तो लेंथ, और बाकी जो दो बच गए एरिया। तो लेंथ कितनी बनी? 2। बाकी दो कौन से बचे? 2 और 80। इनसे क्या बनेगा? एरिया। स्टार्ट करें। तो मैंने आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लिखा डेटा। डेटा में यहाँ पे मैंने लिखा फॉर रेक्टेंगुलर एंड्स और यहाँ पे लिखा फॉर स्क्वायर एंड्स। एक जगह है रेक्टेंगुलर एंड्स और एक जगह है स्क्वायर एंड्स। समझे? कुछ पूछना बेटा? रेक्टेंगुलर एंड्स के अंदर लेंथ की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। 80 अपॉन 100 करेंगे 0.8 मीटर। एरिया बन गया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर, 80 अपॉन 100 किया तो हमें मिला 0.8 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो मेरे पास होगा ना 0.8 मीटर, और इसके साथ साथ हमारे पास एरिया बना 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई होते और यूनिट से। 2 2 जा सेम बेसिक मल्टीप्लाई पावर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई और 10,000 से डिवाइड। तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड किया, तो ये बनेगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ये बनेगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ये बना 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए कोई 50-60 बार मैंने ये बात बोल दी। कितनी बार? 50-60 बार। एक बार को अगर 10 बार काउंट करें तो 5 बार कितनी बार बन गया? 50 बार। 50-60 बार हो गई। तो मैंने आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड किया, तो ऊपर जाके बना 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड्स के ऊपर आइए, स्क्वायर एंड की लेंथ बताएं। तो लेंथ आ गई 2 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 2 अपॉन 100 यानी कि 0.02 मीटर्स। ऐसा है। एरिया बनेगा इसका, कौन बोल रहे हैं? 2 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 डिवाइडेड बाय 10,000 कीजिए, फालने की वैल्यू भी होगी 0.016। या आपने इनके डेटास बनाएंगे और डेटिंग, या आपके पास इनके डेटा आ गए। अब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट पे आइए। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए एक आर रेक्टेंगल और एक चाहिए आर स्क्वायर। ऐसे ही लिखिएगा, एक आपको चाहिए आर रेक्टेंगल और एक आपको चाहिए आर स्क्वायर। सॉल्यूशन हमने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले हमने निकाली रेजिस्टेंस एट रेक्टेंगुलर एंड्स
और ये बनेगा 12 सब गिवन है अल्लाह का वास्ता है। एरिया पाई आर स्क्वायर मत कीजिएगा, लकीर के फकीर मत बना करे। एरिया निकाल चुके हैं आप, डायरेक्ट पुट कीजिएगा एरिया की वैल्यू। पाई आर स्क्वायर इतना पसंद आ जाता है कि हर जगह पाई आर स्क्वायर नजर आता है बच्चों को, अभी याद नहीं आता। वैल्यूज निकालने से पुट करके किसी क्लास केमिस्ट्री की टेस्ट, जब भी मेरी क्लास होती है तो टेस्ट होता है। आप कौन सा टेस्ट कुछ कहा है किसी ने, मुझे आवाज आई है। ओके जौहर ऊपर हो गया, नीचे अल्लामा ही नीचे आ रहा। सही है और स्क्वायर का है 1.375 सही है। नोट करने टाइम और पेपर शुरू करा। भाई आपने पीछे देख दो भाई।
चलो भाई टाइम नोट कर लें। अब पेपर स्टार्ट करें। मेरे घड़ी के मुताबिक 5:25 पे शुरू हो रहा है। आप लोग अपने मुताबिक नोट कर लेंगे। जाने वाले को कौन रोकेगा? थोड़ा थोड़ा शाम बताएं पहले। मुझे देखना नहीं है आप लोग। ठीक है बेटा, नीचे जाए। ठीक है, इधर से जाइएगा। ये बैक साइड अच्छी ऐसा चलिए वो साथ देते हैं कि छोटे पेपर लगा दिए।